हे गाइस, आज के वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें O84 के बारे में पता चलेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ऑस्ट्रिया 1945 में हाइड्रा के एक अड्डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रिनहार्ट मतलब व्हाइट हॉल अपने ऑफिसर के साथ बात करता है, लेकिन ऑफिसर रेड स्कल से डरता है तो ग्रीनहार्ट उसे रेड स्कल अब मर चुका है ऐसा बताता है। और वहाँ पे उन्हें डिवाइनर नाम की क्री लोगों की चीज मिली होती है, तो उसी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी एक आदमी डिवाइनर लेकर आता है और उसी की वजह से वहाँ पे कुछ लोग मरे होते हैं, तो उसी के बारे में ग्रीनहार्ट और ऑफिसर बात करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एसएसआर से अपनी एजेंट पेगी कार्टर डुगन वगैरह के साथ आती है और वो चारों तरफ से ग्रीनहार्ट को वगैरह घेर के उनसे डिवाइनर ले लेते हैं। साथ में ग्रीनहार्ट को पकड़ के वहाँ की सभी चीजें एसएसआर के कंट्रोल में लेने लगते हैं। वहीं पे एक बॉक्स में क्री होता है, जिसे डुगन देखने की कोशिश करता है, लेकिन पेगी उसे रोक के ये सब खतरनाक चीजें है, स्टार्क इनकी जांच करेगा, हमें पट से ऐसे निकलना होगा ऐसा वैसा बोलती है। और डिवाइनर को बिना छुए बॉक्स में रखने को बोलती है, तो एजेंट उसे O84 नंबर के बॉक्स में रखता है, तो पेगी बॉक्स की फोटो निकालती है। वैसे ही हमें प्रेजेंट डे में एलेक्जेंड्रिया का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पुराने शील्ड के एजेंट्स ब्राउनिंग, इजाबेल वगैरह के साथ O84 की डील कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे मे स्काई वगैरह उन्हीं पे नजर रखे होते हैं, लेकिन ब्राउनिंग के पास सिर्फ O84 की तस्वीरें होती है, जिससे खरीदने वाले लोगों में से हंटर नाम का लड़का ब्राउनिंग से बॉक्स के बारे में पूछता है, तो ब्राउनिंग उन्हें ये गवर्नमेंट के पास है ऐसा ही बताता है। तो इसाबेल उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिल नाम का इनह्यूमन आके ब्राउनिंग को धमका देता है और O84 की फाइल लेकर चला जाता है। वैसे ही वहाँ पे मे स्काई और ट्रिपलेट आता है, तो इजाबेल और हंटर शॉक होता है, और वो दोनों भी कोल्सन मतलब शील्ड के एजेंट्स होते हैं। तो इजाबेल मे को वो उनके ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आती है। तो इजाबेल कोल्सन को कॉल करके जो भी हुआ उसके बारे में और पुलिस के आने के बारे में बताती है, तो कोल्सन उन्हें गायब होने का ऑर्डर देता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद प्लेग्राउंड में मैक गाड़ी ठीक करते करते न्यूज देख रहा होता है, तभी वहाँ पे मे स्काई और इजाबेल वगैरह आते हैं, और मे वगैरह इजाबेल के ऑपरेशन में गए थे, तो वो उसी के बारे में बहस करते करते अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे एजेंट एरिक उन्हें कोल्सन के आने की खबर दे के मे को कोल्सन के पास भेजता है और स्काई के साथ क्रिल के बारे में बात करता है। तो स्काई उसे क्रिल पे गोली चलाने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस पे गोलियां चलाने के बाद हमें एक मेटल का टुकड़ा मिला है, अब मैं लैब में चेक करती हूँ ऐसा बोलती है और चली जाती है। वहीं पे मे कोल्सन के पास आती है, तो कोल्सन उसे उन्होंने लंदन में वगैरह शील्ड की ब्रांचेस फिर से शुरू की उसके बारे में बताने लगता है। तो मैं उसे O84 की फोटोज वगैरह देख के इसाबेल पे वगैरह हमला हुआ उसके बारे में बताती है। तो कोल्सन उससे इसाबेल के बारे में पूछते पूछते फोटो देखने लगता है, तो वहाँ पे उसे एसएसआर नाम दिखता है, जिसे कोल्सन शॉक होता है। अब भाई तुम लोगों को एसएसआर के बारे में वगैरह जानना है तो एजेंट कार्टर सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो कोल्सन को फोटोज में एसएसआर का नाम दिखता है, तो वो तुरंत अपनी सारी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल करता है। तो मैं भी थोड़ी शॉक होती है, जिससे कोल्सन उसे ये सिर्फ O84 नहीं है, ये पहला क्री है, और अगर ये हाइड्रा को मिल गया तो तबाही मचेगी ऐसा बोलता है। वही क्रील एक गाड़ी में आता है, तो वहाँ के कंप्यूटर पे हाइड्रा का ऑफिसर उससे पैकेज के बारे में पूछ के तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है ऐसा बताता है। वैसे एक ड्रॉवर ओपन होके उसमें हीरे होते हैं, तो हाइड्रा का एजेंट क्रील को उन्होंने बताया था कि ये तुम्हें पसंद आएगा ऐसा बताता है। तो क्रील भी खुश होकर हीरे को अपने हाथ में पकड़ता है और अपना हाथ भी हीरे जैसे मेटल में ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ में इजाबेल हंटर और इडाओ के पास आती है और उन्हें कोल्सन के पास भेजती है। तभी स्काई आके उसे क्रील के मेटल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है, तो उसी के बारे में बताती है, जिससे मैं लैब में सीमंस और लियो के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। तो लियो वो मेटल दिखा के हमें कुछ भी पता नहीं चला ऐसा बताता है, लेकिन तभी वो मेटल मास्क का टुकड़ा बन के उसमें खून भी होता है। तो मैं लियो को ब्लड को चेक करने को बोलती है। वहीं पे कोल्सन इजाबेल को वगैरह क्रील के बारे में पूछता है, और इजाबेल ने क्रील पे गोलियां चलाने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो उसी के बारे में बताती है। लेकिन हंटर पैसों की बात करने लगता है, तभी वहाँ पे मैं ब्लड की रिपोर्ट लेकर आती है और वो कोल्सन को क्रील के बारे में बता के इसका भी रिक्रूटर गैरेट ही था ऐसा बताती है। तो वो समझ जाते हैं कि क्रील भी हाइड्रा का ही आदमी है, जिससे कोल्सन स्काई के पास जाता है। तो वहाँ पे स्काई ट्रिपलेट के साथ कोल्सन ने उसे डिकोड करने के लिए पिछले सीजन की एंडिंग में गैरेट ने दरवाजे पे कुछ ड्राइंग जैसी बनाई थी वो दी होती है, तो स्काई उसी के बारे में बात कर रही होती है और कोल्सन को देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन कोल्सन ट्रिपलेट को भेज के स्काई को क्रील की डिटेल्स देती है, और उन्होंने ग्रैंड को पकड़ के रखा होता है, तो उससे बात करने के लिए स्काई को भेजना चाहता है। तो स्काई थोड़ी बात करके एरिक से मिलती है, तो एरिक उसे गैजेट्स दे के जेल में भेजता है। तो वहाँ पे ग्रैंड होता है, जिससे स्काई उससे क्रील के बारे में पूछ के गैरेट इसकी मरने की खबर फैला दी थी, लेकिन ये जिंदा है ऐसा बताती है। तो ग्रैंड उससे फोटो दिखाने को बोलता है, तो स्काई उसे टैबलेट दिखाती है और ग्रैंड टैबलेट के पास आता है, वैसे लेजर चमकते हैं। तो ग्रैंड स्काई के साथ थोड़ी इमोशनल बात करने लगता है, लेकिन स्काई मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी है, बस तुम क्रील को जानते हो या नहीं इतना बताओ वरना मैं जा रही हूँ ऐसा बोलती है। तो ग्रैंड क्रील मुक्केबाज था, उसे क्रसर नाम से भी जानते थे। क्रील जिस चीज को छूता है वो उसी के जैसा बनता है ऐसा बताता है। तो स्काई ये सब हमें
पता है अगर तुम उसे ढूंढने में हेल्प नहीं कर सकते तो मैं जा रही हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो ग्रैंट उसे रोक के, जब हाइड्रा के लोग शील्ड के अंदर थे तब हम मैसेज छुपाने के लिए शील्ड के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज करते थे, तो अगर हाइड्रा क्रिल को ऑर्डर देगा तो वही यूज करता होगा, ऐसा बताता है। जिसे कोल्सन वगैरह सीसीटीवी से उन्हें देख के एरिक पट से चेक करने लगता है, तो उसे उन चैनल पे कुछ मैसेज दिखने लगते हैं। तो एरिक हाइड्रा के कितने एजेंट्स को मैसेज भेजे वो चेक करता है, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसे कोल्सन वगैरह समझ जाते हैं कि गैरेट ने भी हाइड्रा को खत्म ना करके सिर्फ छुपाया है। वॉशिंगटन डीसी के पोटोमैक प्लाजा में टालबोट अपनी बीवी और बेटे के साथ होता है, तभी ट्रिपलेट चुपके से उसके जेब में फोन डालता है और कोल्सन उसे कॉल करता है। तो टालबोट शॉक होकर पट से अपनी बीवी और बेटे को गाड़ी में भेजता है और कॉल पे बात करने लगता है। तो कोल्सन उसे तुम खतरे में हो ऐसा बोलने लगता है, लेकिन टालबोट फोन तोड़ के अपनी सिक्योरिटी को बुलाता है। तभी वहां पे क्रिल आता है, वैसे मिया की क्रिल को दंका देती है, साथ में स्काई क्रिल को बिजली का झटका देके सिक्योरिटी आती है, तो मे वगैरह वहां से चले जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी में इजाबेल और हंटर होके वो टालबोट को अपने साथ ले जाते हैं, साथ में टालबोट की सिक्योरिटी क्रिल को पकड़ के कांच की जेल में डाल देते हैं। वहीं पे इजाबेल वगैरह टालबोट को सील की जेल में लाते हैं, तो वहां पे कोल्सन टालबोट से बात करके हमें मिल के काम करना चाहिए, हम लोगों को बचाते हैं जिसमें तुम और तुम्हारी फैमिली भी शामिल है, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो टालबोट को गुस्सा के वो टेबल के हैंडल को पकड़ता है। वैसे ही एरिक को टालबोट के 89% फिंगरप्रिंट मिलती है, तो वो खुश होता है और वो कोल्सन और टालबोट को सीसीटीवी से देखने लगते हैं। तो टालबोट कोल्सन को उसकी सिक्योरिटी ने क्रिल को पकड़ा उसके बारे में बता के हमने सील्ड से फैसिलिटी जब्त की थी, उसी में क्रिल को रखा है, ऐसा वैसा बताने लगता है। तो कोल्सन उसे क्रिल यही चाहता था, उसे खतरनाक चीज की जरूरत है, वो किसी तरह से सील्ड से जब्त किए चीजों के पास जाना चाहता था और तुम्हारे लोगों को उसे कंट्रोल करने का कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए अब मुझे उसे रोकने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, ऐसा बोलता है। तो टालबोट अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ऐसा बोलता है। जिससे कोल्सन कुछ सोच के टालबोट को बंदूक मार के बेहोश करता है और उसे गाड़ी में छोड़ देता है। तो कुछ देर बाद टालबोट को होश आता है, जिसे वो तुरंत अपने सिक्योरिटी को कॉल करके कोड वगैरह बता के क्रिल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो कॉल एरिक को लगता है और उसे क्रिल को कहाँ रखा उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे वो क्रिल को पकड़ने के लिए जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिल खुद को कांच में ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे वहां के सिक्योरिटी को वो नहीं दिखाई देता, तो वो शॉक होकर जेल के अंदर जाके देखते हैं, तो क्रिल उन्हें दनका देके वहां से निकल जाता है। वहीं पे स्काई, ट्रिपलेट, इजाबेल वगैरह प्लानिंग के साथ ट्रिपलेट को टालबोट बना के सील्ड से जब्त किए हुए सामान जहाँ पे रखे वहीं पे आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें एंट्री नहीं देता, तो कोल्सन ऑफिसर बन के सिक्योरिटी को कॉल करता है और उसे ज्ञान देने लगता है। वैसे स्काई सिक्योरिटी के टैबलेट को हैक करके उसमें टालबोट का अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, तो सिक्योरिटी उन्हें एंट्री देता है, जिससे वो पट से अंदर जाके O84 को ढूंढने लगते हैं। तो इजाबेल को बॉक्स मिल जाता है, जिससे वो ओपन करके देखने लगती है, लेकिन तभी वहां पे क्रिल आके उस पे हमला करने लगता है। तो इजाबेल बॉक्स ओपन करके वहां से डिवाइनर निकालती है, लेकिन डिवाइनर को पकड़ती उसके हाथ को कुछ होने लगता है और वो डिवाइनर को अपने हाथ से भी नहीं छोड़ पाती। तभी वहां पे हंटर वगैरह आता है, तो क्रिल भाग जाता है और फिर मे वगैरह भी वहां पे आते हैं, लेकिन तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तो स्काईपट से कोल्सन को कॉल करके उसे सारे सिचुएशन बताती है, जिससे कोल्सन कुछ सोच के उन्हें प्लान के हिसाब से चलने को बोलता है। लेकिन हंटर को इजाबेल की टेंशन होने लगती है, तो वो किसी की बिना सुने इजाबेल को वहां से ले जाने लगता है। तभी सिक्योरिटी आके स्काई पे वगैरह हमला करते, तो वो उन्हें रोकने लगते हैं, जिससे हंटर इजाबेल को लेकर गाड़ी में आता है और इडाओ के साथ वहां से हॉस्पिटल जाने लगता है। लेकिन इजाबेल को समझ जाता है कि डिवाइनर उसे मार रही है, जिससे वो हंटर को चाकू दे के हाथ काटने को बोलती है। तो हंटर इमोशनल होकर इजाबेल को बचाने के लिए उसका हाथ काटने लगता है। वहीं पे मे, ट्रिपलेट और स्काई किसी तरह से क्वीन जेट के एरिया में आते हैं और मे क्वीन जेट लेकर सब वहां से निकल जाते हैं। वही हंटर इजाबेल का हाथ काट के उसे लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने क्रिल आता है, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और डिवाइनर भी बाहर गिरता है। तो क्रिल अपने हाथ को रबर में ट्रांसफॉर्म करके डिवाइनर उठा के चला जाता है, तो हंटर गाड़ी में से उसे ही देखता है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद रिनहार्ट मतलब डॉक्टर व्हाइटहॉल अपने अड्डे पे होता है, तो उसके पास उसका एजेंट आता है और उसे क्रिल डिवाइनर को लेकर भाग गया है, उसे जल्दी कांटेक्ट करना चाहिए। इस ऑपरेशन पे मैंने बहुत ही ज्यादा सावधानी रखी है, मुझे पता है आपने डिवाइनर का कितना इंतजार किया है, ऐसा बताता है। तो डॉक्टर व्हाइटहॉल हवस वाली स्माइल देता है और यही पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।